हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल। एज यू नो अपना चैप्टर चल रहा है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। आई होप ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਮੂਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ corrosion रेजिडिटी, ਦੈਨ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਇਨ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਓਕੇ, सो लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की है, सब तो पहला ये चीज़ देखनी है। ऑक्सीडेशन की है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन की है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इन्हों दी होर भी डेफिनेशनस है, लाइक हाइड्रोजन के बेसिस से डेफिनेशन है, इलैक्ट्रॉन्स के बेसिस से डेफिनेशन है, बट ये आप जस्ट ऑक्सीजन की ही गल करनी है। इस चैप्टर से तुहानूं इन्ना ही मतलब इनफ होएगा, सफिशेंट होएगा। फिर भी अगर आप लिखना है ये आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ये आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर तुहानूं ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो तुसीं ये चीज़ ना देखो, तुसीं जस्ट ऊपर वाला देखो। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होना, ताई उनका नाम की हो जाएगा ऑक्सीडेशन। दूसरी साइड रिडक्शन, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना। अगर तुसीं इंग्लिश वाली लैंग्वेज देखो, लेमन लैंग्वेज में, तो रिडक्शन की हो जाएगा किसी भी चीज़ का रिड्यूस होना। दैट इज़ अगर ऑक्सीजन अपनी रिड्यूस हो रही है किसी भी रिएक्शन विचों, किसी भी कंपाउंड विचों, तो वो की आप कह रहे हैं वो की हो रही है रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और अगर वो हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो भी रिडक्शन हो रही है, और अगर किसी चो हाइड्रोजन लूज हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अगर तुम कन्फ्यूज हो तो तुम ये ना देखो, तुम जस्ट इन्ना लर्न कर लो, क्योंकि इस चैप्टर से बस इन्ना को ही आना है। ठीक है, इन्हों आप समझते एक एग्जाम्पल के नाल थोड़ी बुक की फर्स्ट लास्ट जी एक्टिविटी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नीचे वो देखो चाइना डिश बनी है, वो कॉपर पिया हुआ है। ठीक है, नीचे आप बर्नर बना लिया, आ कॉपर है जोड़ा बर्न हो रहा है, इनू कवर नहीं करना, अनकवर्ड ही। तो ये बर्न हो रहा है, तो जो बर्न हो रहा है तो आप इनू की कहेंगे एक केड़ी रिएक्शन हो रही है, कादे ये ब्राउन कलर का सी बट कादे चेंज हो गया ब्लैक कलर का, एक ही बन गया कॉपर ऑक्साइड। देखो ये रिएक्शन कॉपर प्लस ऑक्सीजन जो आप हीट करांगे तो की बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। हुण तुसीं देखो कॉपर दे विच की हो रही है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की है आप हमने डिस्कस किया है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, यानी कि इस रिएक्शन में अपनी की हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, हुण आप इसे नूं चखना दोबारा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में जो आप हाइड्रोजन ऐड करांगे, ठीक है, तो देखो की बनेगा कॉपर प्लस वाटर। हुण इहदे च देखो हाइड्रोजन कॉपर तो ऑक्सीजन जा रही है, इत्थे की हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जिथे लॉस हो गया वो की चीज़ होती है रिडक्शन। ठीक है, लॉस होना रिड्यूस होना, मतलब ऑक्सीजन अगर रिड्यूस हो रही है तो वो की हो रही है रिडक्शन हो रही है। बट एक चीज़ ध्यान नाल देखने वाली है, ये दोनों चीज़ा हो रही है, इतने लॉस हो रहा है तो इतने ऑक्सीजन ऐड भी तो हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर इतने लॉस हो रहा है तो इतने ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन जिहदे ऑक्सीडे देखो आ फिर की होगी लॉस रिडक्शन एंड आ की होगी ऑक्सीडेशन। हुण इको रिएक्शन दे विच ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है, इको रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है। तो इस रिएक्शन आप की कहेंगे, लाइक अजकल काफ़ी ट्रेंड है काफ़ी टाइम तो कि पेरेंट्स की करते हैं जो उन्होंने नाम है उन्होंने हाफ उनका ले लिया हाफ उनका ले लिया तो अपने बच्चे का नाम रखता। या आप कपल्स देखते हैं जिमें कि जिमें दीपिका एंड रणवीर कपूर रणदीप बनाया हुआ है, इस तरह अद्धा नाम उदा अद्धा नाम उदा, इस तरह नाम वो बना के एंड थर्ड मतलब एक चीज़ इन्वेंट कर देंगे हैं। इसी तरह आप इनका नाम कि इन्वेंट करेंगे RED लैना रिडक्शन का, OX लैना ऑक्सीडेशन का। जिहड़ी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है, उन्होंने आप की कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन।
The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction। ठीक है, तो उपरली जी एग्जाम्पल है ये सिर्फ ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल है, नीचे वाली रिएक्शन जी एग्जाम्पल है वो रिडॉक्स रिएक्शन एग्जाम्पल है। और तुहानू पेपर च यही आएगा कि दसो डिस्टिंग्विश करो कि इन्हां चों किहड़ी रिडॉक्स रिएक्शन है और किहड़ी नहीं हैगी। ठीक है, आपां होर एग्जाम्पल्स करते हैं इहदियां। रिडॉक्स रिएक्शन की हो गया, in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction। next देखो एक और redox reaction, ZnO zinc oxide plus carbon gives rise to zinc plus कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कितनी ईजी रिएक्शन है, और तुहानू सिंपल देखो ये भी पूछ सकते हैं दे के रिएक्शन कि दसो ये विचों किहड़ा ऑक्सीडाइज हो रहा है किहड़ा रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज होना मतलब जिहदे विचों लॉस हो रहा है, जिहड़ी रिडक्शन देखो राजे थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझण वाला है। ऑक्सीडाइज होना का मतलब की है जिहदे विच की हो रहा है कि जिहड़ी चीज़ रिड्यूस हो रही है जिहदे चों ऑक्सीजन जा रही है। ओके, आ देखो जिवें जिंक ये जो ऑक्सीजन जा रही है वैसे ये की हो रही है रिडक्शन हो रही है, बट जिंक की हो रहा है, जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और ये ऐड हो रही है तो एक ही हो रहा है, ये वैसे की हो रही है ऑक्सीडेशन, बट ये कार्बन की हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल आ गया अपने को कादी रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, एक और आप रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इज MnO2 plus 4HCl gives rise to MnCl2। देखो ध्यान नाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑक्सीजन H ਵਿੱਚ ऐड हो रही है, तो एक ही हो रही है ऑक्सीडेशन, एक ही हो रही है रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइज किहड़ा हो रहा है जिहदे लॉस होया ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड रिड्यूस किहड़ा हो रहा है जिहदे ऐड हुई है ये रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ां याद रखनी है, ध्यान नाल बहुत ध्यान नाल प्रैक्टिस करोगे जदों तक रिएक्शनस जिवें जिवें रिएक्शनस लिखोगे उवें उवें तुहानूं ये चीज़ होर क्लीयर होंदी जाएगी। ठीक है, सो नाल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Now last topic of this chapter is corrosion and rancidity। कई बार की होंदा है जिहड़ा आपां लोहा आयरन, ठीक है सबनों पता होएगा आयरन है जिहड़ा कई बार बाहर पिया हवा विच या पानी पै जाए उहदे उपर या हवा लगन लग जाए रेगूलर या कोई होर चीज़ पै जाए उहदे नाल की हुंदा है वो आयरन है ना जिहड़ा उहदे उत्ते एक परत जी बन जाती है गंदे जे कलर की, ब्राउन जे कलर की, उन्होंने आप की कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन है जी वो करोड हो जाता है, मतलब वो उत्ते कोई अलग तो परत चढ़ जाती है जी कि उस मैटल का हिस्सा नहीं होंगी। ठीक है, तो बेसिकली जोड़ा आप करोजन है ना उन्होंने आप सोचते हैं कि कला जो आयरन है अगर वो रस्ट हो जाए तो उन्होंने आप करोजन कहता नहीं। होर भी एलीमेंट्स जिमें कॉपर हो गया, सिल्वर के ब्लैक कलर की परत चढ़ जाती है उन्होंने भी आप करोजन कहने। कॉपर ते ग्रीन कलर की परत चढ़ जाती है उन्होंने भी आप करोजन कहने। तो करोजन की है कोई भी जिहड़ा सबसटांस कोई भी जिहड़ा मैटल मेन मैटल होंदा कोई भी जिहड़ा मैटल है जदों भी उहदे उपर किसी भी बाहरली एटमोसफेरिक चीज़ करके जिवें हवा होगी, एयर, पानी हो गया, वाटर, कोई एसिड हो गया या कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन करके उहदे उपर एक लेयर बन जाए तो उन्होंने आप की कहांगे वो चीज़ की होगी है कोरोड होगी है वो की हो गया कोरोजन होगी। ठीक है, तो इस तरह कोरोजन तो होगी मैटल्स की। तो जी रेंसिडिटी होंगी है एक ही चीज़ होंगी है, किसी को पता है डिफरेंस दोनों का। ये तो होगी मैटल्स के उपर जिवें आयरन ते होगी, कॉपर ते होगी, सिल्वर ते होगी। ठीक है, तो इनू आप प्रिवेंट किवें कर सकते हैं पहला भाई देख लिए प्रिवेंट किवें कर सकते हैं। आप आयरन को पेंट करके रख सकते हैं फिर उत्ते कोरोजन नहीं होएगी। इस तो इलावा आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं।
ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗਰੀਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਲੋਇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਲੋਇਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਟਲਸ ਜਾਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਇਕੱਠੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਔਰ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾਲ, ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਂਸਿਡਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਘਰੇ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਤਾ ਨਾ, ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਖਾਦੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਏ ਪਕੌੜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਤੇ 3-4 ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਤੇਲ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਉਹ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਘਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਹੈ, ਰੈਂਸਿਡ ਆਇਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਸਿਡ ਆਇਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਂਸਿਡ ਫੈਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਨੋ। ਸੋ ਰੈਂਸਿਡਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਂਸਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਇਨ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।